हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने घर के काम। तो फ्रेंड्स सुबह है ना जल्दी ही उठ गई थी और लग गई थी काम पे। पर वीडियो अभी से मैं शूट कर रही हूँ। आज है ना पूरे घर के जितने भी रजाई वजाई कंबल ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ बाहर था ना, वो सब कुछ अंदर करना था और उसके है ना कवर ववर सब कुछ धोने डालना था। तो यहाँ पर वो सब कुछ तो मैंने कर लिया है। देखिए यहाँ से जो ब्लैंकेट रजाई था ना इस बेड के ऊपर, वो भी मैंने हटा लिया है और उसका जितना कवर ववर था ना वो सब कुछ मैंने धोने डाल दिया है और बाद बाकी सब कुछ मैंने धूप में डाल दिया है। तो सारे रूम्स के जितने भी रजाई थे उन सब के कवर खोल के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है धोने के लिए। तो वो एक तरफ धुलते रहेंगे और इधर मैंने सारे रजाई वजाई दे दिया है धूप में, क्योंकि धूप दिखाना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से, और धूप तो इतनी निकली है ना सुबह सुबह, तो बहुत ही ज़्यादा निकली है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने बिछा दिया है बेड शीट और इस कमरे में है ना बहुत ही खाली खाली लग रहा है क्योंकि रजाई वजाई हट गया है। तो गर्मियों के सीजन में है ना जैसे हमारा पहनावा चेंज हो जाता है ना, ऐसे ही घर में बेडशीट चादर ये सब कुछ भी चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर देख सकते हो सब लोग है ना गर्मियों में है ना कॉटन ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, चाहे कपड़े में हो चाहे बेडशीट या फिर पिलो कवर, कुछ भी सब कुछ कॉटन ही रहता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वैसे तो मैं हमेशा ही बेडशीट कॉटन ही यूज़ करती हूँ, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी। और गर्मियों में तो मैं ज़्यादातर हर चीज़ कॉटन ही रखती हूँ, जैसे बेडशीट हो गया है और फिर पतला कॉटन का कुछ भी ओढ़ने का वो सब कुछ मैं बाहर निकालती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज जाके मेरा बेड। और मैं ना बहुत दिनों से सोच भी रही थी कि कब मैं इस रजाई और ये ब्लैंकेट ये सब कुछ हटाऊं। तो यहाँ पर कॉटन का बेडशीट मैंने बिछा दिया है। तो मेरे को तो कॉटन ही ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में। मैं कपड़े भी ज़्यादातर कॉटन के ही पहनती हूँ, साड़ी में भी यहाँ तक कि मैं कॉटन ही ज़्यादातर पहनती हूँ। मुझे ना और कोई मतलब चीज़ अच्छी ही नहीं लगती है। फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं मेरे भाई के रूम में। तो इसका भी रूम का थोड़ा बहुत मैं कर ही देती हूँ साफ़ सफाई। तो इसका ये जो रजाई है ना ये तो मैं अभी नहीं धोने डालूँगी, क्योंकि ना वो अभी भी कभी कभी बहुत तेज़ पंखा चला के इसको ओढ़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर ही रखूँगी, उससे पूछ के फिर जाके हटाऊँगी, नहीं तो फिर नहीं हटाऊँगी। और फिर जाके मम्मी के रूम में, और बस मेरे रूम तो हो ही गया है और भैया का रूम ये रहा। तो इसके रूम में ना पहले से ही कॉटन का बेडशीट जो है बिछोया हुआ था, तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा इसका जो भी रूम है ना थोड़ा सा समटा रही हूँ। और समटाने के बाद फिर जाऊँगी मम्मी पापा के रूम में, उनका भी थोड़ा सा कर दूँगी साफ़ सफाई और बस हो जाएगा। तो सुबह का रोज़ का ही मेरा यही काम रहता है। तो आज थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने रजाई वजाई सब कुछ अंदर डाल दिया है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है पूरा घर। तो इसके रूम में तो बहुत सारी चीज़ें रखा है, इसका जिम विम ये सब कुछ मशीन वगैरह, तो इसी वजह से ना इसके रूम में बहुत ही ज़्यादा स्पेस इशू भी है। तो इस रूम में तो वैसे तो कोई आता नहीं है, वही रहता है। और सबसे ज़्यादा इस घर में रूम यूज़ होता है मेरा वाला रूम। तो इसका रूम है ना मैं रोज़ तो झाड़ू लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब हफ्ते में 1-2 बार इसका डस्टिंग वस्टिंग भी कर देती हूँ, वैसे तो इसको ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो फिर मैं आ गई हूँ मेरे रूम में। तो मेरा रूम का बेडशीट वेडशीट तो चेंज हो गया था, अब मैं पूरे घर का लगा रही हूँ झाड़ू लगा दूँगी और फिर जाके दूसरा कोई काम करूँगी। किचन में मेरे लिए बहुत सारा काम पड़ा हुआ है आज, और इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये काम कर लेती हूँ। और दिशानी भी उठ गई है, बाहर घूम रही है मेरी बहनों के साथ। तो बस इसीलिए मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी है और मैं अच्छे से सफाई वफाई भी कर रही हूँ। दिशानी अगर मेरे पास नहीं रहती है ना, वो घूमने जाती है, तो मैं मन लगा के अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। मुझे तो वैसे घर के काम करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सारा जगह मतलब साफ़ सुथरा करती हूँ ना, फिर जाके जो सुकून मिलता है ना मुझे, सच में वो सुकून मुझे कोई चीज़ नहीं दे सकती कभी भी। तो बस यहाँ पर देख सकते हो झाड़ू भी लगा रही हूँ मेरे रूम का, और झाड़ू लग गया है। तो अब मैं बाहर चली जाती हूँ, बाहर का भी लगा लेती हूँ। और इतने सारे रूम है ना, तो मैं हर रूम का आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए मम्मी से है ना, मम्मी इधर है ना थोड़ा बहुत किचन में कुछ कर रही होगी, तो इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उनसे मेरी कुछ बातें हो रही थी पर अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पर मैं यहाँ पर हंस हंस के लोटपोट हो रही थी क्योंकि उन्होंने पता नहीं ऐसी कोई बात कही। पर है ना सुबह सुबह मुझे इतना हंसने का मन नहीं कर रहा था, पर है ना फिर भी मैं हंसी रोक नहीं पाई हूँ और बैठ गई हूँ हंसते हंसते। मैं ज़्यादा हंसती हूँ ना फिर मुझे ना उल्टी आने लग जाती है।
तो यहाँ पर देख सकते हो इतना सारा कचरा निकला है ना। दिशानी करती है, बस अकेली दिशानी ही करती है इस घर में, और कोई नहीं है फैलाने वाला, बस दिशानी है और उसका मामा है थोड़ा बहुत, तो दोनों ही करते हैं, और बाद बाकी तो कोई इस घर में फैलाने वाले हैं नहीं। तो देखिए इतने सारे चिप्स के पैकेट वगैरह। दिशानी है ना चिप्स खाती कम है और फेंकती बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारे घर का जो मेल है ना वो इकट्ठा मैंने कर लिया है, और करके अब इसको सीधा मैं बाहर फेंकूँगी और फिर मैं पीऊँगी चाय। मुझे है ना चाय अभी तक मैंने सुबह से पी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी चाय है, और चाय पीने के बाद ही जस्ट मैं लग गई थी काम पे। तो यहाँ पर है ना कुकर में मैंने अंडा और आलू उबाल लिया है। तो अभी है ना मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ। देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है। सबसे पहले तो मैं अंडा और आलू की एक सब्जी बनाऊँगी, और उसके बाद जाके दूसरा कुछ सोचूंगी और बनाऊँगी। तो यहाँ पर अंडा और आलू मैंने उबालने के बाद यहाँ पर मैं छील रही हूँ, और छीलने के बाद फिर जाके बनाऊँगी। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो ये तो अंडा आलू छिल चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बिठा रही हूँ अंडा आलू की सब्जी। तो यहाँ पर कढ़ाई भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और मैं ना हमेशा खाना बनाते टाइम सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पर है ना मैंने बहुत सारे कटिंग चॉपिंग किया था, जैसे कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सब कुछ तो ज़्यादा करके कट करके मैंने रखा था, ताकि और भी सब्जियों में मैं यूज़ कर पाऊँ। तो इसी वजह से सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने साग भी काट लिया था, और साग काटने के बाद ना यहाँ पर अच्छे से धो के इसको मैं रख दिया था। इसका पानी भी अच्छे से निकल गया है। अब बस मैं साग बना लूँगी। तो चलिए लहसुन भी मैंने डाल दिया है, और साग बनाने का ना सिंपल तरीका यही, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जैसे कि मैं तेल में थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, और फिर 2-1 सूखी लाल मिर्ची डालूँ तो डालूँ, और लहसुन को मैं उसको थोड़ा सा काट के और फिर जाके उसके अंदर मैं साग डाल देती हूँ, और फिर हल्का सा हल्दी पाउडर, क्योंकि साग में ना हमेशा हल्दी पाउडर थोड़ा कम ही डालना चाहिए, नहीं तो फिर हल्दी की है ना स्मेल आने लग जाती है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर साग है ना चढ़ाते टाइम बहुत सारा रहता है, और चढ़ाने के बाद देखिए थोड़ा सा बन जाता है, एकदम थोड़ा सा। तो अब मैं इस साग को उधर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और फिर इस चूल्हे में मैं दूसरा वाला खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अंडे की सब्ज़ी भी बनानी है। और मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में खाना बनाती हूँ, क्योंकि ना खाना इतना सारा बनाना पड़ता है ना कभी कभार कि 2-4 तरीके की खाना बन जाता है। तो इस वजह से लेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि खाना तो सबको टाइम पे ही खिलाना होता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो अंडे में थोड़ा सा मैं कट लगा रही हूँ, ताकि जो भी मसाला ग्रेवी हो वो सब कुछ अंडे के अंदर जाए। वैसे मैं ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ, सिंपल आलू अंडा बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला वसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैं अंडे को फ्राई कर रही हूँ, और अंडे को फ्राई करने के लिए ना मैंने तेल में ही नमक और हल्दी डाल दिया है। तो इससे है ना हल्दी और नमक अंडे में अच्छे से लग भी जाता है, और इसका कलर भी अच्छा आता है। तो थोड़ा बहुत मैं अभी अंडे को फ्राई कर लूँगी जब तक ये रेड ना हो जाए। तो चलिए अंडा फ्राई कर लेती हूँ। अंडा फ्राई करने के बाद बस अंडा का जो सब्ज़ी है ना बहुत ही जल्दी बनता है। तो यहाँ पर बस अब जाके अंडा फ्राई हो गया है। तो इधर मैं थोड़ा बहुत मसाले वसाले जो भी है ना वो सब कुछ मैं भर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाने आऊँगी ना ऐसा लगता है कि हल्दी ख़त्म, मिर्ची ख़त्म, मतलब इसके अंदर से मसाले के डिब्बे के अंदर से। तो मुझे है ना बड़ा डिब्बा निकाल के हमेशा इसी में डालना ही पड़ता है। तो देखिए अब मेरा अंडा भी फ्राई हो गया है, तो अब मैं निकाल लूँगी। इसी कढ़ाई में ना मैं अंडा का सब्जी भी बना लूँगी। तो थोड़ा बहुत और तेल डाल रही हूँ, कढ़ाई में पहले से तेल भी था और फिर जाके और मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और इधर साग को मैंने थोड़ा सा ढक दिया था ताकि ये अच्छे से मतलब बॉईल हो जाए। और यहाँ पर देख सकते हो साग अभी भी बनने के लिए इसको टाइम लगेगा। तो साग को ना थोड़ा सा ज़्यादा मैं पकाऊंगी ना तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये वाला साग है ना, इसको क्या कौन सा साग बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, बस है मुझे बनाना आता है तो मैंने बना दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद मैंने जीरा डाल दिया है, सूखी लाल मिर्ची। और सूखी लाल मिर्ची ना मैं हमेशा फ्लेवर के लिए ही यूज़ करती हूँ, उसकी खुशबू अच्छी आती है। फिर मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन। और फिर जाके अब मैं इसके अंदर डालूँगी आलू और एग, एक साथ डालूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो आलू भी साथ ही साथ फ्राई हो जाएगा और एग तो मैंने पहले से ही फ्राई करके रख दिया था। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, अब जाएगा नमक। और नमक जाने के बाद फिर मैं इसके अंदर
थोड़ा सा बाद में लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ और उसके बाद जाके लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। तो इस तरीके से अंडा करी है ना हमारे घर पे सबको पसंद है, बल्कि प्याज लहसुन वाले ग्रेवी वाले अंडा करी किसी को नहीं पसंद है। तो ऐसे ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ घर पे भी, और कभी कभी अगर ऐसा कुछ हो तो फिर मैं डालती हूँ और ग्रेवी वाला ही सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर यहाँ पर लास्ट में मैंने डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्ची, और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद पानी डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी ताकि कलर अच्छा आए। और लाल मिर्ची पाउडर भी मेरे पास कश्मीरी वाली तो थी नहीं, तो ये ना मैं ज़्यादा भी नहीं डाल सकती क्योंकि फिर तीखा हो जाएगा, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फिर इसके अंदर लास्ट में बचता है पानी डालना, तो यहाँ पर पानी भी डाल दिया है। तो चलिए इसको पकने देती हूँ और दूसरा जो भी है प्रिपरेशन कर लेती हूँ बनाने का। तो इधर मैं साग भी देख लेती हूँ एक बार। तो इधर देख सकते हो साग भी थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा, फिर जाके ये भी हो जाएगा। तो मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाती हूँ साग ये सब कुछ। और इधर देख सकते हो अंडा करी में भी उबाल आ चुका है, तो ये सब्ज़ी भी बनने में ही ये बहुत जल्दी बन जाता है। और इधर साग भी मैं बना रही हूँ, तो दोनों सब्ज़ी एक साथ बन जाएंगे। फिर मुझे और एक सब्ज़ी बनानी है, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज है ना मुझे बहुत सारा चावल तो मेरा बन चुका है, देख सकते हो उधर रखा हुआ है। और इधर मेरी दोनों सब्ज़ी बन चुकी है, तो इसको मैं निकाल लूँगी। और फिर जाके मुझे और एक सब्ज़ी अभी भी बनानी है, फिर रोटी भी मुझे बनानी है। तो चलिए सुबह सुबह सब कुछ ही बनानी होती है मुझे। तो इधर है ना ये साग भी बन चुका है, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी और इन दोनों सब्जियों को रख दूँगी। तो साग निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी बनाने के बाद मैं इसके ऊपर का प्लेट ढूंढ रही हूँ ताकि इसको मैं अच्छे से रख पाऊँ, और प्लेट मुझे मिल नहीं पा रहा था, शायद झूठे हैं सारे प्लेट। तो अभी है ना बहुत सारे बर्तन भी है मेरे। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाउसवाइफ को बोल देते हैं क्या काम है, कुछ भी तो नहीं है, बस खाना ही तो बनाना होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बस खाना बनाना नहीं, इसके अंदर हज़ारों अनगिनत काम होते हैं जो छोटे मोटे, तो उसकी तो कोई गिनती है ही नहीं। तो जो लोग करते हैं ना उन्हीं को पता होता है कि टाइम कितना लग भी जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दूसरा सब्जी मैं बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी और अंडे के साथ। तो ये है ना मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बना रही हूँ लौकी और अंडा। तो देखते रहिए कैसे बनाती हूँ। और ये है ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, आप चाहो तो रोटी के साथ भी खा सकते हो और चावल के साथ भी। तो यहाँ पर जीरा डाल दिया था मैंने तेल के अंदर, और फिर जाके 2 अंडा डाल दिया था, और इसमें हल्का सा नमक डाल के ना मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो भुर्जी बना लूँगी एक तरीके से। तो भुर्जी बनाने के बाद फिर इसको मैं लौकी में यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं इस सब्जी को कि लौकी को है ना हल्का सा मतलब पकाते टाइम साइड करके अंडा डाल देते हैं और उसी के अंदर है ना अंडे को फ्राई कर लेते हैं। वैसे अंडा उसी के अंदर भी फ्राई हो जाता था, पर मैं ऐसे कभी नहीं डालती हूँ क्योंकि अंडे की जो स्मेल होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती नहीं है और सब लोगों को पसंद भी नहीं आती, जैसे कि मुझे नहीं आती। इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा हल्दी भी डाल देती हूँ कभी कभार, जब भी मैं खाती हूँ। कभी कभार तो मुझे इसकी स्मेल इतनी बेकार लगती है ना, मैं खाती ही नहीं हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं ना तेल में डाल दिया था जीरा, और फिर जाके यहाँ पर डाल दिया है लौकी और हल्दी पाउडर और नमक और हरी मिर्ची। तो अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी एक तरह से, और फिर जाके इसके अंदर वो ऑमलेट है ना जो भुर्जी बनाई थी मैं उसको मैं डाल दूँगी। तो मैं एकदम एंड में डालूँगी ताकि इसमें से स्मेल बिल्कुल ना आए, और ऐसे है ना बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। और दूसरा जो मैंने बताया था तो उसमें है ना मुझे स्मेल आती है, पर किसी किसी को नहीं आती होगी। इस स्टेज में लोग है ना इसके अंदर अंडा फोड़ के भी डाल देते हैं, मैंने देखा है। तो मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो गया है लौकी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ भुर्जी किया हुआ अंडा। तो बस ये भी पक चुका है, अच्छे से बन चुका है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो इसमें से बिल्कुल भी खाने में कोई अच्छा ऐसा नहीं है कि स्मेल आएगी, एकदम अच्छा लगेगा। तो चलिए ये भी मेरा बन गया है, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ थोड़ी देर और फ्राई करने के बाद। तो उधर देख सकते हो लास्ट में मेरा जो है दूध वो उबल रहा है, उबलने के लिए मैंने डाल दिया है दूध। और आज है ना थोड़ा सा दूध ज़्यादा था, तो ताई जी के घर से भी आया था, तो वो वाला दूध अपना जो घर का है वो वाला, तो सब कुछ मतलब अलग अलग ही मैंने उबाला था। पहले अपने घर का उबाल लिया था, फिर जाके ताई जी के घर का।
फिर इधर देख सकते हो ये मैंने पका लिया है। तो सबसे पहले ये है साग, और ये मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पर है अंडा, तो अंडे की जो सब्ज़ी है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। फिर यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को लौकी। तो इस टाइप के लौकी की भुर्जी, अंडे की भुर्जी के साथ लौकी बना सकते हो। और इधर है चावल। तो अब मुझे बनानी है रोटी। तो रोटी बस मुझे पापा के लिए ही बनानी है, हम सब लोगों के लिए तो चावल बनी है। तो पापा है ना रोटी ही खाते हैं ज़्यादातर, बिल्कुल भी चावल नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, और रोटी बनाने के बाद थोड़ा बहुत काम और बचेगा। वैसे तो काम कभी ख़त्म नहीं होगा, काम तो बहुत सारे हैं, बस यहाँ पर खाना बनाने का जो काम है ना वो ही ख़त्म होगा। तो इधर जल्दी जल्दी मैं रोटी भी बना रही हूँ, और रोटी बनाने के बाद फिर किचन विचन क्लीनिंग करनी भी है। तो फ्रेंड्स मैंने ना रोटी बना दी थी, और पापा भी आ गए थे, उनको भी भूख लग रही थी, तो उनको मैं साइड में खिला भी दे रही थी। और इधर मैं बहुत सारे बर्तन मैंने धो दिया है, पूरा जो ये बर्तन का स्टैंड दिख रहा है ना वो पूरा खाली था, तो वो मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। और यहाँ पर थोड़े से ही थे जो मैंने मांज के रखा है, और इसको मैं अब धो रही हूँ। उधर पापा खाना खा के भी चले गए हैं, तो बस मम्मी भी चली गई है शॉप पर, तो सब लोग चले गए हैं। तो मैं घर पे है ना, मम्मी टिफ़िन लेके गई थी, और मैं बस घर पे अपना सारा काम वाम करके अब जाके मैं फ्री होने वाली हूँ। तो फ्री तो क्या है, अभी भी मुझे बहुत सारे काम और भी है। तो देखिए बर्तन तो मेरे सारे धुल गए हैं, और अब जाके मैं पूरा जो गैस स्टोव है उनको मैं साफ़ कर लूँगी, सिंक विंग धो लूँगी। तो चलिए बस यही सारा काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है हाउसवाइफ के, और फिर जाके काम वाम करने के बाद बच्चे, और बच्चों के बाद ये सब कुछ लगा ही रहता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हटा के ना मैं सारा जो भी है वो सब कुछ मैं क्लीन कर लूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पर लास्ट में मैं यहाँ पर सिंक को धो के अच्छे से रख रही हूँ, और बस अब जाके पूरा क्लीन हो चुका है, देख सकते हो। और इधर है ना बर्तन के स्टैंड में से ना पानी निकल रहा था, तो वो है ना पानी बर्तन में से ही धुलने के बाद वो निकलता है ना, वही इधर को आ रहा था, तो वो सब कुछ भी मैंने हटा लिया है। और सिंक भी धो रही हूँ अच्छे से मांज के इसको। तो फ्रेंड्स लास्ट में सिंक मांजने के बाद पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।